हाँ देखो, लास्ट टॉपिक जो अपन ने पढ़ा था ग्रेविटेशन का, वो क्या पढ़ा था? एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या फॉर्मूला होता है? G इक्वल्स टू GM अपॉन आर स्क्वायर। ये एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला है। इसके बाद अपन ने ये पढ़ा था कि ये जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, ये हाइट के साथ कैसे वेरी करता है। इसका अपन ने पढ़ा था वेरिएशन इन G ड्यू टू हाइट, कि जैसे जैसे अपन अर्थ की सरफेस से अगर हाइट पे जाते हैं, ये अर्थ है जिसकी रेडियस r है और इसकी सरफेस से अपन h हाइट पे चले गए, तो इस पॉइंट पर G की वैल्यू क्या होती है? तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई थी? r प्लस h। फिर जब अपन ने सोल्व किया था G डैश की वैल्यू जो है, फाइनली सोल्व करने के बाद में जो आई थी, देखो कैसे आई थी, GM अपॉन आर प्लस एच कर दिया था अपन ने इसको, है ना। और आफ्टर सॉल्विंग, पूरा लिख रहा हूं मैं वापस से, सोल्व करने के बाद में ये फॉर्मूला बन के आ गया था G डैश इक्वल्स टू G अपॉन में, ठीक है, ये G कौन सा है? सरफेस वाला, GS लिख सकते हो आप, G अपॉन 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर, ये आया था। और अगर इसमें अपन एक कंडीशन लगा देते हैं कि इफ अगर h की वैल्यू r से बहुत ज़्यादा कम होती है, तब इसको बाइनोमियल थ्योरम से सोल्व करने के बाद में फाइनल जो फॉर्मूला डेराइव होकर के आता है, G डैश इक्वल्स टू आ जाता है G 1 माइनस 2h बाई आर। ये फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि G की वैल्यू सरफेस से जैसे जैसे हाइट पे, वैसे तो G की वैल्यू क्या होती है, इसको सोल्व करने के बाद में GM बाई आर स्क्वायर को सोल्व करो तो G की वैल्यू क्या आएगी? सो आफ्टर सॉल्विंग, है ना, G की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाती है? 9.8 आ जाती है। ये 9.8 वैल्यू कहाँ होती है? अर्थ की सरफेस पर। अपन सारे लोग अभी कहाँ पे है? अर्थ की सरफेस पे है। अगर कोई हाइट पे चला जाए, है ना, तो G की का कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? G अपॉन 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। और अगर थोड़ी कम हाइट पे जाता है, R की वैल्यू तो कितनी होती है? 6400 किलोमीटर। कोई 2, 4, 5, 10 मीटर की हाइट तक ही जाता है, तो ये फॉर्मूला लगा देना। कौन सा? 1 G डैश इक्वल्स, ये G कौन सा? सरफेस का, और ये G डैश कौन सा है? H हाइट का। हाइट पे चले गए। उसके बाद अगला अपन ने क्या पढ़ा था? ठीक है, वेरिएशन इन G ड्यू टू डेप्थ। क्या पढ़ा था? वेरिएशन, G की वैल्यू में वेरिएशन इन G ड्यू टू डेप्थ। डेप्थ के साथ G में क्या वेरिएशन आएगा? ठीक है, ये अर्थ है, अर्थ की सरफेस से अपन अगर h डेप्थ में चले गए, कितनी डेप्थ में? h डेप्थ में चला गया, ये रेडियस इसकी r है। अब h डेप्थ में जाने के बाद केवल ये वाला मास ही काउंट होगा, इसलिए अपन ने अब G की वैल्यू, G डैश की वैल्यू को क्या लिखा था? G m डैश अपॉन r माइनस एच का होल स्क्वायर। क्यों r माइनस एच? क्यों? ये डिस्टेंस क्या हो गई? क्या हो गई डिस्टेंस? ये वाली कौन सी? ये डिस्टेंस बोलो क्या हुई है? r माइनस एच। एंड आफ्टर सोल्विंग, इसको पूरा सोल्व करने के बाद में, ठीक है, जब इसको पूरा का पूरा अपन सोल्व कर लेंगे, तो आफ्टर सोल्विंग, पूरा का पूरा सोल्व करने के बाद में G डैश की जो वैल्यू आई थी वो आई थी G 1 माइनस एच बाई आर। इसमें कोई कंडीशन नहीं है, ऑलवेज एप्लीकेबल है ये फॉर्मूला। और ये वाला जो फॉर्मूला था, है ना, ये कब एप्लीकेबल है? मेन फॉर्मूला कौन सा है हाइट पे जाने का? G अपॉन 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो, बताओ, हाइट पे जाने से भी G की वैल्यू कम होती है, डेप्थ में जाने से भी G की वैल्यू कम होती है। कहाँ ज्यादा कम होती है? हाइट पे जाने से डबल कम होता है ना, माइनस 2h बाई आर आ रहा है, और इसके अंदर माइनस h बाई आर आ रहा है। ठीक है, तो आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि परसेंटेज डिक्रीमेंट जो G का होता है, परसेंटेज डिक्रीमेंट G में जो परसेंटेज डिक्रीमेंट है, हाइट के साथ जो डिक्रीमेंट है, वो ट्वाइस ऑफ परसेंटेज डिक्रीमेंट इन G, किसके अंदर? डेप्थ में। अगर डेप्थ में जाने से 2% G कम होता है, तो उतना ही हाइट पे जाने से G 4% कम होगा। ठीक है, तो ये अपन ने 2 पॉइंट पढ़ लिए थे। G की वैल्यू में वेरिएशन किसके साथ? हाइट के साथ, और उसके बाद डेप्थ में। अब ध्यान रखना, अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। ये देखिए,
जी की वैल्यू में वेरिएशन किसकी वजह से? शेप की वजह से, है ना। अर्थ की रियल में शेप कैसी होती है? अर्थ की रियल में जो शेप होती है, शेप की वजह से जी की वैल्यू में वेरिएशन क्या आएगा, है ना। तो क्या आएगा वो चेक करते हैं अपन। हाँ, तो अब देखिए शेप की वजह से जी की वैल्यू में कितना चेंज आता है वो अपन पढ़ लेते हैं। अगला टॉपिक अपना थर्ड वाला, ठीक है। देखिए टॉपिक अपना चल रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी की वैल्यू सरफेस पे क्या होती है? gm/r²। हाइट पे क्या होती है? g डैश इक्वल्स टू g 1 - 2h/r। डेप्थ में क्या होती है? g डैश इक्वल्स टू g 1 - h/r। और अब थर्ड पॉइंट जो है वो अपन कहाँ पे पढ़ेंगे? ड्यू टू शेप। शेप की वजह से जी की वैल्यू में क्या चेंज आता है ना। ये टॉपिक अपना ध्यान दीजिएगा। टॉपिक है वेरिएशन इन जी ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। अर्थ की शेप की वजह से जी की वैल्यू में क्या चेंज आएगा। देखिए अर्थ को अपन क्या मानते हैं? गोला मानते हैं, स्फेरिकल मानते हैं। अपन ये मानते हैं कि अर्थ की जो रेडियस है वो आर, पूरी तरह हर जगह ये रेडियस कांस्टेंट है। स्फेयर में यही तो होता है, ये आर है तो ये सारी वैल्यूज क्या होगी? आर 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 होगी। बट रियल में अर्थ की शेप जो है वो स्फेरिकल नहीं होती है, वो कैसी होती है? ओवल शेप होती है, अंडाकार शेप होती है, इलिप्टिकल शेप होती है। यानी कि कुल मिला के अपन ये कह सकते हैं कि ये जो रेडियस, ध्यान दीजिए, ये होते हैं पोल्स। क्या है? पोल्स। ये है इक्वेटर, इस लाइन का नाम क्या है? इक्वेटर। और ये क्या है? पोल्स। यानी कुल मिला के अर्थ की रेडियस इक्वेटर वाली अलग है और पोल्स वाली अलग है। कौन सी वाली ज्यादा है बताओ? आर ई या आर पी? आर ई आर पी से ज्यादा होती है ना। और कितनी ज्यादा होती है? आर ई जो है वो आर पी प्लस 21 किलोमीटर। कितने का फर्क होता है? ये 21 किलोमीटर का फर्क होता है, ठीक है। अब इसका मतलब, अब ध्यान देना, जी की वैल्यू यहां पे अलग होगी और यहां पे अलग होगी, क्योंकि जी का फॉर्मूला क्या होता है? gm/r²। तो इक्वेटर वाला जी re² और पोल्स वाला जी बोलो gm/rp²। सही है। तो अब बताओ तो कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है? आर ज्यादा है आरपी से, तो जीपी क्या होगा? कम होगा, ठीक है। यानी कि जीपी की जो वैल्यू है वो कम होगी किससे? जीई से। यानी कौन ज्यादा हुआ? जीई। आरई क्या है? ज्यादा है। आरई ज्यादा है तो जीई कम होगा, ठीक है। आरई ज्यादा है तो जीई क्या होगा? कम होगा। किससे? जीपी से। यानी जीपी ज्यादा है किससे? जीई से। और सोल्व करने के बाद में कितना ज्यादा आता है? ओनली 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का फर्क आता है। देखो वापस से समझना, ये टॉपिक क्या है? वेरिएशन इन जी ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। अर्थ की जो शेप है वो स्फेरिकल नहीं होकर के ओवल शेप होती है। ओवल अगर है तो ये वाली रेडियस अलग होगी, ये रेडियस अलग होगी, तो यहाँ पे जी अलग होगा और यहाँ पे जी अलग होगा। कितना अलग होगा? ये कितनी ज्यादा है? 21 किलोमीटर ज्यादा है। कौन ज्यादा है? आर ई ज्यादा है, तो जी ई क्या होगा? कम होगा, क्योंकि आर ई नीचे आ रहा है। जी ई कितना कम होता है? जी में 0.02 जोड़ेंगे तो जीपी आ जाएगा, यानी 0.02 का फर्क होता है बस। तो ये अपन ने क्या टॉपिक पढ़ा? वेरिएशन इन जी ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। अर्थ के शेप की वजह से जी में वेरिएशन। अब एक लास्ट पॉइंट और बचा है जी में वेरिएशन का, ठीक है। वो क्या है? वेरिएशन इन जी में वेरिएशन ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। अगला जो हेडिंग है वो आप डाल लीजिए, क्या? वेरिएशन इन जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ रोटेट करती है, इस वजह से भी जी में क्या आता है? वेरिएशन आता है। टोटल 4 पॉइंट हो गए जी में वेरिएशन के। वैसे तो जी की वैल्यू 9.8 होती है, बट ये 9.8 वैल्यू तो अर्थ की सरफेस पर है। सरफेस से हाइट पे चले जाएंगे तो भी जी कम होता है, डेप्थ में जाते हैं तो भी जी कम होता है, और इसके शेप की वजह से भी जी में चेंज आता है ना। और लास्ट पॉइंट क्या है? अर्थ अपनी एक्सिस पे क्या करती है?
रोटेट करती रहती है, इस वजह से भी जी की वैल्यू में चेंज आता है। वो कैसे आता है वो अपन अब पढ़ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये अपन ने अर्थ बनाई है, ठीक है, और ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो कि अर्थ की सरफेस के ऊपर है, ये यहाँ पे है, ये कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी पर्सन है, ये अर्थ की सरफेस पे खड़ा है, ठीक है। और ये जो एंगल बना रहा है ना, ये वाला एंगल, ये कितना एंगल है, लैम्बडा। कितना एंगल है, लैम्बडा एंगल है ना। और ये अर्थ अपनी एक्सिस पे क्या कर रही है, रोटेट कर रही है ना। अगर ज्यादा स्पीड से रोटेट करने लग जाए, जितनी अभी नॉर्मल कर रही है, तो ये कहां चला जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग जाएगा। क्या लग जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग जाएगा, ठीक है। अगर कोई रोटेट कर रहा है तो बाहर की तरफ क्या लगता है, फोर्स लगता है सेंट्रीफ्यूगल, अंदर की तरफ लगता है सेंट्रीपिटल, है ना। कोई भी बॉडी रोटेट करती है ना, जैसे मान लो इसको मैं रोटेट कराऊंगा, ठीक है, इसको अगर रोटेट कराऊंगा मैं तो फोर्स किधर लगेगा, जैसे यहां पे कोई एक, मान लो कोई पार्टिकल रख दिया आपने, और इसको मैं घुमाऊंगा तो वो कहां गिरेगा, बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ क्या होगा, इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, जिसका फॉर्मूला होता है mv²/r या फिर m⍵²r। किसका फॉर्मूला, ये सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब देखिए जी की वैल्यू में क्या चेंजेस आता है, उसका फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, g - ω²r cos² लैम्बडा, ये फॉर्मूला होता है। यानी कि अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है, उस वजह से भी जी की वैल्यू में कमी आती है, माइनस आ रहा है ना। जितनी ज्यादा स्पीड से रोटेट करेगी ना, ओमेगा उतना ही ज्यादा होगा, और जी डेस की वैल्यू क्या होगी, जी से उतनी ज्यादा कम होगी। अब ये फॉर्मूला आया कैसे, ठीक है, इसकी डेरिवेशन है ना, ये कैसे डेराइव होगा। तो ध्यान दीजिए, ये पर्सन है, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है ना। तो अब इसके ऊपर अगर अर्थ रोटेट नहीं करती तो वेट क्या लगता है, अर्थ की सेंटर की तरफ हमेशा वेट क्या लगता है, mg। क्या लगता है, mg, ठीक है। लेकिन अर्थ के रोटेशन की वजह से इसके ऊपर बाहर की साइड में फोर्स लग रहा है, क्या, m⍵²। देखिए इधर ध्यान देना, ये ऐसे रोटेट करेगा, अर्थ ऐसे रोटेट करेगा, इस तरह से रोटेट करेगा, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इधर की साइड लग रहा है, ये वाला फोर्स m⍵², ये स्मॉल रेडियस r। देखिए एक बार डेरिवेशन समझ लो किसकी, ये डेरिवेशन बहुत ही कम स्टूडेंट्स को समझ में आई, सीधा डायरेक्ट याद ही करते हैं सब, ये फॉर्मूला कैसे आया, है ना। रोटेशन, वेरिएशन इन जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ के रोटेशन की वजह से जी में वेरिएशन, इसकी डेरिवेशन बता रहा हूं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा वापस से, ये क्या है, अर्थ है। अर्थ अपनी एक्सिस पे क्या कर रही है, बोलो कितनी है स्पीड से, ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रही है, ठीक है। और यहां पे ये मान लीजिए, यहां पे कोई एक पर्सन खड़ा है अर्थ की सरफेस पे, और ये कितना एंगल बना हुआ है, लैम्बडा एंगल बना हुआ है। बताओ अर्थ ऐसे रोटेट करेगी तो ये जो पर्सन है ये कैसे, ऐसे ही तो घूमेगा, इस तरह से ऐसे घूमेगा इसके चारों तरफ। कुछ देर बाद ये पर्सन यहां आ जाएगा, कुछ देर बाद यहां आ जाएगा, ऐसे चक्कर लगाएगा। ये रेडियस क्या है, स्मॉल r, और ये बड़ी वाली रेडियस क्या है, कैपिटल R। तो इस सर्किल के दूर की तरफ लगेगा फोर्स m⍵² स्मॉल r। कौन सा वाला फोर्स है ये, सेंट्रीपिटल और या सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपिटल सेंटर की ओर लगता, सेंट्रीफ्यूगल बाहर की ओर लग गया। ये एंगल लैम्बडा है, तो ये वाला एंगल बताइए, ये वाला एंगल भी क्या हुआ, लैम्बडा। क्यों हुआ बोलो, ये z कौन से एंगल है, z वाले एंगल कौन से होते हैं, Z शेप में जो एंगल बनते हैं अल्टरनेट एंगल है, इसलिए अब बताओ ये m⍵² है, ये वाला एंगल भी लैम्बडा, तो इसका ये कंपोनेंट क्या होगा जिसके साथ एंगल बनता है, वो क्या हो जाता है, m⍵² cos लैम्बडा। सही है, क्या आ गया, m⍵² cos लैम्बडा। अब देखिए ये नीचे की तरफ क्या फोर्स लग रहा है, mg, mg में से ये कम हो गया, तो नया जो फोर्स है mg डैश, ठीक है, mg डैश बराबर क्या हो गया बोलो, mg माइनस m⍵² छोटा r cos लैम्बडा, ठीक है। अब देखिए छोटे r और बड़े r में क्या रिलेशन है, इस ट्राइंगल को ध्यान से देखना, इस वाले ट्राइंगल को, ये छोटा r है और ये बड़ा r है, और ये क्या है लैम्बडा, नहीं ये वाला लैम्बडा,
इस ट्राइंगल को देखो, इसमें लैम्बडा ये थोड़ी है, कौन सा वाला है देखो, ये वाला नहीं है लैम्बडा, ये वाला है ना। तो बताइए cos लैम्बडा बराबर क्या आया यहां से, cos लैम्बडा बराबर क्या आया, r बाई r। तो छोटे r को क्या लिख सकते हैं, बड़ा R cos लैम्बडा। इस छोटे r को क्या लिख देना, ये हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर कैपिटल R, छोटे r को क्या लिखूं, कैपिटल R cos लैम्बडा इंटू cos लैम्बडा। कितनी बार आ गया cos लैम्बडा, 2 बार आ गया। तो देख लीजिए फाइनल फॉर्मूला क्या आ गया, m को क्या कर लेंगे, कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, m को अपन ने कॉमन लेके कैंसिल कर दिया है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, g डैश इक्वल्स टू g माइनस ओमेगा स्क्वायर r cos स्क्वायर लैम्बडा। ये g डैश की वैल्यू आ चुकी है, किसकी वजह से, रोटेशन की वजह से। बताओ रोटेशन की वजह से भी g कम होता है या ज्यादा होता है, कैसे पता चला कम ही होता है, माइनस आ रहा, अगर यहाँ प्लस हो जाता इसका मतलब रोटेशन की वजह से जी बढ़ता है, ठीक है। तो अब देखो एक बात बताओ, अगर कोई ये पर्सन है ना, ये ऐसा पर्सन होता, दिमाग लगा लेता और यहाँ आके खड़ा हो जाता, कहाँ पे, पोल पे आके खड़ा हो जाता, ठीक है। अब बताओ इसके लिए लैम्बडा की वैल्यू क्या हो जाती, 90 डिग्री हो जाती, क्या देखो है ना, ठीक है। तो ध्यान देना एट पोल्स, कहां पे, एट पोल, पोल पर लैम्बडा क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, और cos 90 क्या होता है, 0। cos लैम्बडा बराबर 0 हो गया, तो g डैश बराबर क्या आ गया, g, यानी कि अब g डैश में ओमेगा आ ही नहीं रहा। अब चाहे अर्थ कितनी स्पीड से रोटेट करे, चाहे कितनी स्पीड से घूमने लग जाए, इस पर्सन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो मजे से हाथ फैला करके खड़ा रहेगा। गिरेगा क्या, नहीं गिरेगा ना। तो बताओ सबसे ज्यादा असर कहां पड़ता है फिर, इक्वेटर पे। अगर ये पर्सन यहां पे होता, ठीक है, तो कई कह देते सर ये तो अपने आप ही गिर जाएगा, क्या अपने आप गिरेगा क्या, क्या कोई पर्सन ऐसे खड़ा नहीं हो सकता क्या, नहीं हो सकता, गिर जाएगा है ना, नहीं तो हमेशा। अरे जी कहां लगता है, आप करो नीचे की ओर, अर्थ के सेंटर की ओर लगता है। क्या यहाँ पे देश नहीं है ग्लोब पे, जो ग्लोब देखा ना आपने, है ना, उस पे इंडिया ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान सारे हैं, कोई क्या, हाँ, अरे वो ग्लोब ही तो अर्थ है, वो ग्लोब ही तो क्या है, अर्थ है। उसमें वाटर का पार्ट ज्यादा है, अलग अलग कंट्रीज बने हुए हैं, है ना। तो इधर भी तो नीचे कोई ना कोई कंट्री होगा, वहां भी तो लोग रहते हैं, वो नीचे क्यों नहीं गिरते फिर। हमेशा जी कहां लगता है, अर्थ के सेंटर की तरफ लगता है। उनके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो सेंटर की ओर लग रहा है। यहाँ पे जो पर्सन है उसमें भी सेंटर की ओर, सारे सब पे सेंटर की ओर फोर्स लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पर्सन खड़ा है उसके ऊपर अर्थ के रोटेशन का कोई फर्क है नहीं पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा फर्क किसके ऊपर पड़ेगा, इक्वेटर पे वाले पे पड़ेगा। तो देखिए एट पोल्स के बारे में लिख लिया, एट इक्वेटर, इक्वेटर पर ध्यान देना, जी डैश बराबर क्या आएगा, इक्वेटर पे लैम्बडा बराबर कितने डिग्री होता है बोलो, 0 डिग्री। कैसे हुआ इक्वेटर पे लैम्बडा, यहाँ पे एंगल क्या हो गया, 0 हो गया। और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो g माइनस ओमेगा स्क्वायर r, बस इतना ही आएगा ना। सबसे मैक्सिमम फर्क पड़ेगा, ठीक है। ये क्या है, मैक्सिमम वेरिएशन, क्या है, मैक्सिमम वेरिएशन, ज्यादा से ज्यादा फर्क पड़ेगा। अर्थ रोटेट करते ही इसके ऊपर फर्क पड़ने लग जाएगा, ठीक है। ये कब कब आ जाएगा, इसके गिरने के चांस हो जाएंगे, है ना। चलो अब ध्यान देना एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि ये ओमेगा कितना होना चाहिए ताकि ये हवा में झूल जाए, फ्री फॉल हो जाए, क्या हो जाए, फ्री फॉल, इसको वेटलेसनेस की सिचुएशन पैदा हो जाए, ठीक है। तो इसका मतलब ध्यान देना, वेटलेसनेस की सिचुएशन पैदा हो जाए, इसके लिए इसका मतलब जीडीएस की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 0। अर्थ का ओमेगा इतना कर दो, इतना कर दो, ताकि इस इक्वेटर पे जो भी कंट्रीज है, जो भी लोग रहते हैं, सारे के सारे क्या हो जाए, वेटलेसनेस हो जाए, वो सब हवा में झूलने लग जाए। तो वो ओमेगा अर्थ का कितना होता है वो अब निकाल लेते हैं, ठीक है। ध्यान देना, कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस,
वेटलेसनेस कहां पर, कहां पर, इक्वेटर पर। इक्वेटर पर वेटलेसनेस की कंडीशन है ना, तो क्या होगी, जी डेज को बताओ क्या कर दें, 0 कर दें, और इक्वेटर पे फॉर्मूला इक्वेटर पे जी डेज क्या हो गया, 0 हो गया। जी का वैसे फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान देना, फॉर्मूला क्या होता है जी डेज का, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। कहां पे ये फॉर्मूला, एट इक्वेटर पे, ठीक है। और इक्वेटर पे जी डेज की वैल्यू क्या कर देंगे, 0। तो जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर बराबर 0 हो गया। तो बताइए ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या आया, जी बाई आर। ये ओमेगा स्क्वायर जी बाई आर कैसे आया, इसको इधर ले गए, तो बताइए ओमेगा बराबर क्या आया, अंडर रूट जी बाई आर। इतनी स्पीड होनी चाहिए, कितनी, अंडर रूट जी बाई आर। और इस जी की और आर की वैल्यू यहां पे पुट कर दे, यहां जी की वैल्यू पुट कर देंगे, यहां आर की वैल्यू पुट कर देंगे, और फिर क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो क्या आपको पता है क्या क्या वैल्यू है, जी की वैल्यू तो लगभग 10, और आर की वैल्यू 6400 इंटू 10 की पावर 3 भी तो लगाना है। इसको सोल्व करने के बाद में ओमेगा आ जाएगा। वो ओमेगा कितना आएगा वो डायरेक्ट देख लेते हैं अपन, ठीक है। रोटेशन की वजह से जी में जो वेरिएशन है वो कितना है वो चेक कर लीजिए, वो जी कितना होना चाहिए, कंडीशन है वेटलेसनेस की, वो ओमेगा देखिए ये आएगा सोल्व करने के बाद में 1/800, 1/800। तो 1/800 कैसे आया देख लीजिए, ये 0 10 की पावर कितने बच जाएंगे, 2। तो बताओ कितना आया, 6400 है ना, 6400 का कितना हो गया, 80। अरे इसका बाहर आता ही 80, 10 की पावर 2 बाहर आता ही आ गया 1/800। अब मैं क्या करता हूं, 1000 से गुणा कर देता हूं, ठीक है, कितने से, 1000 से, और 10 की पावर -3 लगा दूं क्या, ठीक है। ये 1000 से मल्टीप्लाई किया मैंने और 10 की पावर -3 लगा दिया, कोई फर्क है नहीं पड़ेगा। तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हुए, 10/8, 5/4, 1.25। तो ओमेगा की जो वैल्यू है कितनी आ गई, 1.25 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इतनी स्पीड से अर्थ रोटेट होने लग जाए तो इक्वेटर पे जितने भी लोग रहते हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, वेटलेसनेस की कंडीशन में आ जाएंगे। कितना हो गया ये ओमेगा, 0.00125 हुआ गया, सही है। क्या टाइम पीरियड बता सकते हो फिर, 2 पाई बाई ओमेगा से 2 पाई अपॉन 1.25 इंटू 10 की पावर -3, तो कितना हो गया, 2 पाई इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 1.25। कैसे आया 1000 ये, 10 की पावर -3 ऊपर। एक काम करो, ये पॉइंट हटाया और 2 0 और लगा दिए, 8 से काट दो, 8 16, अब आप काटो 25 से काटो, 1600 पाई आ जाएगा, 25 से काटो, 25 से 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, 5 से इसको काटो तो 200, 200 इंटू 4 800 इंटू 2 पाई 1600 पाई। यानी कि टाइम पीरियड कितना आ गया, टी बराबर क्या आ गया, 1600 पाई, ठीक है। ये टाइम पीरियड सेकंड में, किसमें आया टाइम पीरियड, अगर इतना टाइम पीरियड हो जाए। और अर्थ का रियल में ओमेगा कितना होता है, रियल में ओमेगा, अर्थ का जो एक्चुअल ओमेगा होता है ना, एक्चुअल एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड यानी कि ओमेगा ऑफ अर्थ। अरे अर्थ रोटेट करती है ना अभी भी, कितनी स्पीड से रोटेट करती है पता है क्या आपको, अभी अर्थ का टाइम पीरियड क्या है, एक पूरे रोटेशन का कितना है, 3, अर्थ पूरा एक रोटेशन, हाँ कितने, 24 आवर्स, ठीक है। यानी कि 24 इंटू 3600 क्या, सेकंड। ओमेगा नहीं बता सकते क्या फिर आप, 2 पाई बाई टी, 2 पाई अपॉन 24 इंटू 3600, इसको सोल्व कर सकते हैं। 2 पाई अपॉन 24 इंटू 3600 जब इसको सोल्व करेंगे 365, तो नहीं, ये ओमेगा है, क्या है, ओमेगा, ये अर्थ का एक्चुअल ओमेगा है, अर्थ का एक्चुअल ओमेगा 2 पाई अपॉन 24 इंटू 3600 आया, ठीक है। और वेटलेसनेस के लिए ओमेगा क्या आया, ये। तो कितना फर्क है, ये फर्क देख लीजिए कितने टाइम्स होता है ना। ये ध्यान दीजिए 17 गुना, 17 टाइम्स ऑफ प्रेजेंट एंगुलर स्पीड, ध्यान दीजिएगा ये कितने गुना है, ये वाला देखो,
इधर ध्यान दो, जब इन दोनों में रिलेशन निकालेंगे ना, ये तो 1.25 और 10 की पावर -3 आया, और इसको भी जब सोल्व करेंगे, चलो इसको भी सोल्व करते हैं आप अपन अप्रोक्स लेके, इंटू 10,000 कर दिया, इंटू 10 की पावर -3 कर दिया, ठीक है। देख लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। ये 2 0 से 2 0 काट दिया। हाँ, क्या बता रहे, पाई बाई 2 से ये 12, ठीक है। हाँ, इसके बाद पाई अपॉन 43200, 43 200, तो इसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ऊपर 10 भी तो आएगा, पूरा सोल्व कर दिया, ठीक है। 10 की पावर ये पूरा ले लिया तुमने, एक तरह से -3 वगैरह सब ले लिया, ठीक है। वापस देखो, कंफ्यूज मत हो, इसको सोल्व करके दिखा देता हूं। किसको, 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी को सोल्व कर रहा हूं मैं। 2 पाई अपॉन टी की वैल्यू कितनी होती है, 24 घंटे होती है क्या, सही है। अब सोल्व कर लो। सोल्व करने के लिए मैंने ऊपर 1000 लगाया, इंटू 10 की पावर -3 लगाया, ये 2 0 से 2 0 काटे, ठीक है। ये 2 से 12 बार कैंसिल किया। उसके बाद देखिए 10 है ना, तो 36 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 432, और ऊपर कितना है 10, इंटू 10 की पावर -3, तो पाई अपॉन 43.2 आया क्या, 10 की पावर -3। पाई में 43.2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, लगभग सोल्व कर लेते हैं अंदाज से। ये हो गया 3.14, ये हो गया 43.2 इंटू 10 की पावर -3। इसमें डिवाइड कर देना, 3.14 को 43.2 से डिवाइड करो। 3.14 को कितने से डिवाइड करना है, 3.14 डिवाइडेड बाई 43.2, ये 0.0726, ये 0.07 के आसपास आंसर आया। क्या आया ये, 0.07 इंटू 10 की पावर -3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये इसका कितने गुना है, पहले वाले का, ये है 0.0, बताओ कौन ज्यादा है, देखिए बताइए कौन सा ज्यादा है। ये 1.25 इंटू 10 की पावर -3, और ये है 0.07, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 गुना, लगभग कितने गुना, 17 गुना। आप डिवाइड करके देख लो कितना गुना, 17 टाइम्स 1.25 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाई 0.07 इंटू 10 की पावर -3, ये कैंसिल हुआ, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 17 7 119 होते, तो लगभग कितना आ गया ये, 7 होता है, ठीक है। लगभग 17 इंटू 7 119 होता है, 17 टाइम्स। यानी कुल मिलाकर के आपको मैंने ये समझाया कि अगर अर्थ की रोटेट होने वाली स्पीड, अर्थ की जो रोटेशनल स्पीड है वो अपनी प्रेजेंट वैल्यू की कितने गुना हो जाए, 17 गुना ज्यादा स्पीड से रोटेट करने लग जाए अर्थ, तो इस इक्वेटर पे जो भी पर्सन रहते हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, वेटलेसनेस वाली कंडीशन में आ जाएंगे। वो हवा में झूलते रहेंगे। वो अगर पानी को गिराएंगे तो पानी नीचे नहीं गिरेगा, वो पानी भी हवा में ही झूलता, सब कुछ क्या हो जाएगा, वेटलेसनेस की कंडीशन में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये अपन ने 4 इसके मेजर पॉइंट है, किसके, जी के। जी की वैल्यू में वेरिएशन किस किस वजह से आता है, हाइट की वजह से, डेप्थ की वजह से, शेप की वजह से, और रोटेशन की वजह से, ठीक है। तो ये वेरिएशन इन जी अलग अलग रीजंस की वजह से अपन ने वेरिएशन पढ़ लिया।